हेलो हेलो हेलो। नज़रें बिल्कुल सामने रखें क्योंकि आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रमशः और संचय, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। अगर मैं बात करूं कि सर जी आप ये बता दीजिए कि क्रमशः और संचय का हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या यूज़ है, हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखो, क्रमशः और संचय का जो व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपके पास 5 कलर की गेंदें हैं, ठीक ना। 5 कलर की गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं। आप उसे कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक ना। जैसे हमने आपसे कहा कि आपके पास ए से लेके डी तक 4 अक्षर हैं, मतलब ए बी सी डी है, ठीक ना। इन्हें आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करते हो अपने फ़ोन में, ठीक ना। तो आप 4 अंकों का पासवर्ड कितने तरीके से आप, अगर मान लीजिए हमने कहा 1 से लेकर 9 तक आपको हमने अंक दिया है, ठीक है जी। इस 9 अंकों का इस्तेमाल करके आप 4 अंक का कितने पासवर्ड आप बना सकते हो, कितने क्रिएट कर सकते हो, ठीक ना। तो अगर इन तरीके, मतलब इनका अरेंजमेंट ही हमारे पास क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये पार्ट ही है। मतलब इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जब तक हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं जानते रहेंगे, अरेंज करना नहीं जानते रहेंगे, हम नहीं बता सकते कितनी, हम मतलब कितने इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं पासवर्ड, ठीक ना। मतलब कहने का है, जैसे आपने कहा 1 से लेकर 9 तक अंक हमने दिया है, आपको मोबाइल में भी होता है, जीरो भी होता है, 10 अंक पूरे होते हैं। कहता है कि 4 नंबर का क्या करो, आप पासवर्ड क्रिएट करो, ठीक ना। तो 4 अंकों का कितने आप पासवर्ड बना सकते हो, 0 से लेकर के 9 अंक के बीच में जितने अंक दिए हुए हैं, ठीक ना। तो इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये व्यवहारिक जीवन में हमारे पास कोई कोड हो गया, ठीक ना, कोई पासवर्ड जो भी क्रिएट करते हो आप, ठीक ना। अरेंजमेंट हो गया, कोई व्यवस्था आप करते हो, ठीक ना। जैसे आपने काम, मतलब अपने ही रूम का डेकोरेशन आप करते हो, ये चीज़ यहाँ रखेंगे, ये चीज़ यहाँ रखेंगे, सारी व्यवस्थाएं आप करते हो। ये सब कहाँ, एक आप कहाँ से सीखोगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से ही सीखोगे, ठीक है जी। हाँ सर जी, बिल्कुल। चलिए हम लोग अपने सेशन को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं क्या है, हमको क्या करना है वो समझते हैं, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रमचय, क्रमचय और क्या है, संचय और संचय, ठीक है जी। इंग्लिश हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बी, एक सेकेंड, कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। अच्छा सर जी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक। हाँ, अब बात एक एक समझते हैं। तो हमारे पास क्रमचय का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक ना। देखो, क्रम सिंपल सी बात है, क्रम से व्यवस्था है, ठीक ना। क्रमचय, क्रम से चयन करना, ठीक है जी। मतलब क्रमिक व्यवस्था करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो पहले जैसे निमंत्रण देते थे गांव वाले, ठीक ना, कि भाई आ जाओ, आज हमारे यहाँ क्या है, कुछ भी आप कार्यक्रम करते थे तो जो भी व्यक्ति आते थे तो हम लोग क्या, उनको एक कतार में बैठाते, मतलब एक के बाद एक बैठा, क्रम से बैठाते थे, एक व्यवस्था करते थे, ठीक ना। जैसे आप लाइन में ही खड़े हो तो क्रम से नहीं व्यवस्था की जाती है, ठीक ना। एक सब क्रम व्यवस्थाएं हैं, ठीक ना। और मतलब मान लीजिए हमने कहा कि अब 4 व्यक्ति हैं, ठीक ना। आपको एक उनकी क्या करना है, कतार बनानी है, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते, कितने तरीके से बना सकते हो, ठीक ना। मतलब व्यवस्था ही हमारे पास सिंपल सा क्या है, क्रमचय है, ठीक है जी। उनको क्रम से मतलब अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, क्रमचय कहलाता है, मतलब परम्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। हम समझते हैं कि आप समझ चुके हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, अब यहाँ बात आती है, फिर संचय क्या है सर जी। अगर क्रम से है कि क्रम से उनको अरेंजमेंट करना, तो संचय का मतलब क्या होता है, संचय का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है, सिलेक्शन, मतलब सेलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, सेलेक्ट करना, वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन, मतलब संचय कहलाता है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा आप, क्या कि क्रम, देखो संचय तभी, मतलब कॉम्बिनेशन तभी होगा जब अरेंजमेंट हो चुका होगा। मेरी बात समझिएगा आप, ठीक है। मतलब क्रमचय के बाद ही संचय आ सकता है। आप सोचिए, संचय को अलग रखें, क्रमचय को अलग रखें, तो क्रमचय अलग हो सकता है, लेकिन क्रमचय के बाद ही संचय आएगा, ठीक ना। सेलेक्ट करना, जैसे कहने का मतलब कहीं कहीं सिलेक्शन प्रोसेस चलता है, ठीक ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस का, मान लीजिए अगर एक कोई कंपनी आती है, ठीक ना, तो कंपनी कहाँ जाएगी, किसी विद्यालय में जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे जाएगी, क्योंकि उनको वहाँ पे बच्चे मिलेंगे। कौन से बच्चे मिलेंगे, जहाँ पर उनको सेलेक्ट करना है। क्यों जो वहाँ जाते हैं, क्योंकि पहले से वहाँ अरेंजमेंट है, वो वहाँ पे वही बच्चे हैं जो काम करने के लिए गए, मतलब जो काम कर सकते हैं, कॉलेज में गए। अब किसी कॉलेज में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने बच्चे हैं ना, वो काम करने वाले हैं, मतलब वो हमारे लायक हैं। वो विद्यालय पहले से अरेंज करके रखी है। हम किसी गांव में क्यों नहीं चले जाते, भाई गांव में तो बच्चे हैं, क्या विद्यालय में बच्चे हैं,
गांव में भी बच्चे हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात यही है कि हम वहाँ इसलिए जाएंगे कि पहले से ही वहाँ पे क्रमचय हो चुका है, अरेंजमेंट पहले से है, वहाँ जाके हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, क्रमचय के बाद ही संचय आता है, मतलब परम्यूटेशन पहले हो चुका है, पर अरेंजमेंट हो चुका है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है से। चलो भैया, तो शुरू किया जाए अपने सेशन को, अब आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। अब एक एक हम पहले बात समझते हैं, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक ना। अच्छा, पहले एक चीज़ हम और समझ लेते हैं, क्या एक चीज़ और समझते हैं, फैक्टोरियल समझते हैं, ठीक ना, कि फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। इन दोनों समझने से पहले हम लोग, ये तो हम समझ ही गए किसके लिए यूज़ करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे फैक्टोरियल की बात करते हैं, ठीक ना। फैक्टोरियल कैसे हम फाइंड करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। तो फैक्टोरियल समझ से मान लीजिए हमने सिंपल सा कहा कि फैक्टोरियल को सिंपल सा हम इस पॉइंट से दिखाते हैं आपको, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल मतलब ये हम बनाते हैं सिंपल सा, ठीक है। किसी भी नंबर के पहले बना देंगे फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल 4, ठीक ना। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे हम ओपन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के रूप में, ठीक ना। 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में, ध्यान रखिएगा। ये कितना आ जाएगा, या 24 आ गया, ठीक ना। अगर मान लें फैक्टोरियल 3 की बात करें, क्या फैक्टोरियल 3 की बात करें, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 2 1, कितना होगा 6। फैक्टोरियल 2 की बात कर लो, 2 इंटू 1 मतलब कितना 2। फैक्टोरियल 1 की बात कर लो, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही, तो 1 ही आएगा ना, उसमें क्या है, ठीक है। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी हुई होती है, 1 होती है। मतलब हम सिंपल सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं, ये बात हमको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे एक ध्यान रखो, क्या सर जी, अब जैसे मान लीजिए, क्या माने, जैसे मान लीजिए, देखिए डिक्रीजिंग, मान लीजिए फैक्टोरियल 10 है, तो फिर 10 मतलब कितना, 10 लिखेंगे आप, 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और आप 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्या सर जी, ये बात हमारे पास है, जैसे मान लो फैक्टोरियल 8 है, ठीक ना। तो हम फैक्टोरियल कहीं भी रोक भी सकते हैं, कहीं भी रोक सकते हैं, कहने का मतलब क्या है सर जी, कहने का मतलब जैसे मान लो 8 हमने लिखा, हमने 7 लिखा, हमारा मन है कि हम 6 पे रोक दें, जैसे फैक्टोरियल 7 है, हमारा मन है 7 खोले, हम 6 लिए, 5 लिए, हमारा मन है हम 4 पे रोक दिए। तो मतलब फैक्टोरियल को कहीं भी रोका भी जा सकता है, कहीं भी आप रोक सकते हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, एक क्रम से आता है, मतलब 7 है, 6 आएगा, 5 आएगा, 4, मतलब एक के बाद एक ही, ऐसा नहीं कि आप 7 लिखे, आपका मन नहीं है, हम 6 को नहीं लिखेंगे, हम 5 को लिखेंगे, ठीक है। तो आपका मन नहीं चलने वाला है, ठीक ना। 7 के बाद 6 ही आता है, 5 ही आएगा, 4 ही आएगा, ठीक ना। मतलब क्रम से ही चलना है, मेरी बात आपको वैसे समझ में आ रही है, हाँ सर जी बिल्कुल, आप मतलब किसी नंबर्स को छोड़ नहीं सकते हैं बीच में, ओके सर जी, ठीक। अच्छा, अब अगर बात हम आगे करें, जैसे मान लो अगर हम फैक्टोरियल n की बात कर लें यार, कि फैक्टोरियल तो क्या लिखोगे, n, n-1, n-2, n-3, n-4, चाहे तो n-4 पर क्या करो, फैक्टोरियल लगा दो, ये रुक जाएगा अपने आप, ठीक ना। मतलब सिंपल सी बात है सर जी, कि अगर आप फैक्टोरियल ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल सा उसे घटते हुए क्रम में ले जाएं और 1 तक ले जाएं, ठीक है। कहाँ तक ले जाएं, 1 तक ले जाएं, ठीक है, ओके सर जी, ठीक। तो 1 तक हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप यहाँ पे फैक्टोरियल समझ गए होंगे कि हम लोग किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, फैक्टोरियल हम बिल्कुल समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रमचय क्या है, क्रमचय का फॉर्मूला क्या है, कैसे। देखो उसमें ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं है, न ज़्यादा कोई कवाहद, हाँ कंसेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं आता तो फिर दिक्कत है आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं क्रमचय की, ठीक है जी। क्रमचय, ठीक है, मतलब परमुटेशन, परमुटेशन। अब इसकी बात, परमुटेशन अब क्या है वो समझते हैं। परमुटेशन को हम सिंपल सा किससे, हम पी से प्रदर्शित, मतलब परमुटेशन हमने, परमुटेशन शब्द हमने पी को निकाला है, ठीक ना। अब जैसे मान लेते हैं कि माना, माना n वस्तुओं में से
आर वस्तुओं को अरेंज करना है, मतलब क्रमचय करना है, क्रमचय करना है, या इसे कह सकते हैं हम व्यवस्था करना है। मतलब n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में से हमने कहा आर वस्तुओं को आप क्या करो, अरेंज करो। जैसे हमने क्या कहा था भाई कि हमारे पास 0 से लेकर 9 तक हमारे पास अक्षर हैं, इनमें से 4 अक्षर को आप क्या करो, निकाल लो और उनसे क्या करो, एक पासवर्ड आप क्रिएट कर दो यार, 4 अंकों का पासवर्ड। मतलब n वस्तुएं हमारे पास हैं, n वस्तुओं में से आर वस्तुओं को क्या करना है, हमको अरेंज करना है। मतलब हमें सारी वस्तुओं को अरेंज नहीं करना है, हो भी सकता है सारी वस्तुओं को अरेंज करिए ना, क्या दिक्कत है क्या भाई। 10 अंक हैं, 10 अंक को अरेंज करिए, क्या कोई मना करता है क्या यार। लेकिन मान लीजिए कि आप कम अंक लेना चाहते हो, 10 अंक नहीं लेना चाहते हो, तो कोई बात नहीं यार, 10 में 10 को अरेंज करो, 10 में 5 को अरेंज करो, 10 में 2 को अरेंज करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर जी, चलो तो इसको सिंपल हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल सा NPR लिखते हैं। मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं को अरेंज करना, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को अरेंज करना। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये भैया हमारे पास क्या रहा, फॉर्मूला रहा, किसका, क्रमचय का। ठीक ना। अब हम बात करते हैं संचय की। ज़्यादा इसमें कुछ हमको नौटंकी नहीं करनी भैया। संचय, कॉम्बिनेशन, ठीक है, हाँ सर जी। अब इसमें सिंपल सा, इसमें भी n वस्तुओं में से r वस्तु को आप सेलेक्ट करना है, क्या करना है, सेलेक्ट करना है। NCR क्या लिखेंगे आप, इसको सिंपल सा हम C से लिखते हैं, तो NCR, ठीक है। परमुटेशन से P निकाले हैं, वैसे कॉम्बिनेशन से हमने C को निकाला है, ठीक है जी, हाँ। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू फैक्टोरियल r होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। n माइनस r फैक्टोरियल, देखो ये चीज़ तो वही है, अगर देखा जाए ए वाली चीज़ तो वही है ना जो यहाँ पर है, ठीक है, बस ये अलग से यही चीज़ है, ठीक है। तो मतलब अगर हम चाहें तो एक तो फार्मूला हमारे पास ये बन ही चुका है। अगर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर जी, हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम NCR इज इक्वल टू लिखना चाहें, किसके, NCR इज इक्वल टू, तो NPR बटे फैक्टोरियल R, एक फार्मूला हमारे पास ये भी बन सकता है, बनेगा, सकता क्या होता है, बन चुका है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर सिंपल सी बात, हमारे पास ये दोनों फार्मूले हैं, इन्हीं से हमें काम करना है, ये बात आप समझ गए, ठीक है सर जी। तो चलें शुरू किया जाए आगे, हाँ बिल्कुल आगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं, वहीं पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट और सीखने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए, हाँ बिल्कुल। अब आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पहला है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। अब यहाँ पे पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है वो समझते हैं, ठीक ना। रिपीटेशन, नॉन रिपीटेशन, अरे कहीं रिपीटेशन अलाउ होता है, कहीं रिपीटेशन नहीं अलाउ होता है। मतलब रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पुनरावृत्ति, देखो पुनरावृत्ति मतलब पुनः से आना, रिपीटेशन रिपीट होना, कोई चीज़ बार बार आना, वो रिपीटेशन है। तो मतलब रिपीटेशन मतलब एक ही शब्द बार बार आए। हमारी बात आप समझ में आ रही है अब। जैसे मान लो एक आपके पास अंक है, मतलब संख्या है 2, 2, 2, 222, 333, 999, ये रिपीटेशन है, मतलब एक ही अंक 3 बार आया है। मेरी बात आपको समझ में आ गई। रिपीटेशन का मतलब होता है एक ही अंक बार बार आना, और नॉन रिपीटेशन का मतलब होता है कि एक ही अंक को आप बार बार नहीं ला सकते हो, ठीक है। मतलब पुनरावृत्ति अगर अलाउ करता है कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हो तो एक ही अंक को बार बार रख सकते हो आप, ठीक है। अगर नहीं अलाउ करता है तो फिर एक अंक को केवल एक ही बार आप रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। कोई बात है, नो सर जी कोई बात नहीं है, आप सवाल बताइए। ओके चलिए, तो आपके पास क्या गिवन है सर जी, आपके पास गिवन है अंक आपके पास गिवन है। कौन कौन से अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 अंक है, ठीक ना। 5 अंक दिया गया है और आपसे कहा गया है कि 3 अंक की क्या करना है आपको,
3 अंक की आपको संख्या बनानी है। मतलब जो संख्या बननी चाहिए उसमें कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, चलो भैया, तो पहले पॉइंट हम पहले आंसर की बात करें, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो जब अंक पुनरावृत्ति में हो। कहने का मतलब क्या है वो समझते हैं सर जी। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको जैसे एग्जाम्पल हम लोग अगर इसमें पहले में हम अगर बनाएं, पहले में कि हम क्या क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, संख्या कैसी बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 1 1 1 ले लिए, 3 3 3 ले लिए, 3 2 2 ले लिए, 5 1 1 ले लिए, 5 4 2 ले लिए, और यहाँ पर 2 2 3 ले लिए। मतलब ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमारे पास आएंगी, बहुत सारी संख्याएं। अब कितनी संख्याएं होंगी, इन संख्याओं को भाई गिनना आसान होता है क्या? वो कहाँ से गिन सकते हैं हम लोग? यहाँ से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से गिन सकते हैं कि कितनी हम यहाँ पे संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमारे पास आएंगे, ठीक ना, जिसमें रिपीटेशन होगा भी और नहीं भी, क्योंकि उसने कहा है कि रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ है। मतलब यहाँ पे हम संख्याओं को रिपीट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 अंक की 3 अंक की 3 अंक की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है क्या है, पुनरावृत्ति है, ठीक है, पुनरावृत्ति है 3 अंक की संख्या। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 डब्बे बना देते हैं यार, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, हमको 3 अंक चाहिए ना, तो 3 ही स्थान तो चाहिए ना यार, 3 अंक मतलब 3 ही स्थान तो, हाँ ठीक है। अच्छा देखो आप, जैसे आप अगर सोचो इस स्थान पर, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई एक संख्या हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने कहा मान लीजिए आपने 2 को यहाँ पे रखा। अब अगले वाला खाना यहाँ पे है, यहाँ पर पुनरावृत्ति है, मतलब दोबारा हम 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 4 5 जो भी है सब रख सकते हैं, ठीक ना। मतलब चाहे तो हम 2 यहाँ पे रख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर 3 रख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर 4 रख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर 4 हमने यहाँ पर फिर से कर दिया, ठीक है, तो अगला जो हमारे पास बचा तो हम यहाँ पर 4 भी रख सकते हैं, हम यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आप समझिए कि जो पहला हमारे पास खाना है, जो पहला स्थान है, ठीक ना, मतलब इधर से कहीं से भरो कोई दिक्कत नहीं है, इस पोजीशन पर यहाँ पर चाहे आप इधर से लो चाहे आप इधर से लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार हम तो वजह से इकाई दहाई गिनते हैं, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं, आप स्थान को फिल करना है, ठीक ना। अच्छा, इस स्थान को फिल करने के लिए हम कितने अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो, हम यहाँ पर अंक नहीं रख रहे हैं, उसकी संख्या को गिन रहे हैं, कितने अंकों की संख्या रख, मतलब कितने नंबर से यहाँ पे, मतलब कितने स्थान जो हमारे पास, देखो करने का मतलब मेरी बात समझो, 1 से लेके 5 तक है, कितने अंक हैं पूरे 5। जैसे मान लो अगर 1 से लेके 5 व्यक्ति हैं, सोचो ना यार, 1 से लेके 5 व्यक्ति हैं, तो इस पहले वाले स्थान पे हम कितने व्यक्तियों को रख सकते हैं? हम पहले वाले व्यक्ति को भी रख सकते हैं, दूसरे वाले को भी रख सकते हैं, तीसरे को रख सकते हैं, चौथे, 5वें को रख सकते हैं, मतलब 5 में से किसी को एक को रख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो भरने का तरीका है, मतलब बैठाने का हमारे पास जो तरीका है, व्यक्तियों को कितना है 5, मतलब व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, हमने 5 अंक, इस 5 अंक को हमने नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, हम 5 व्यवस्था को लिख रहे हैं, कितने तरीके से इस जगह को हम भर सकते हैं, कितने तरीके से इस जगह को हम भर सकते हैं, इस बात को हम लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी अंक को नहीं भर रहे हैं, अंक तो कोई एक में से एक ना एक होगा, जैसे 2 होगा 3 होगा, कोई एक अंक होगा, ठीक ना। चलो भैया, इस वाले को हम किस तरीके से भर सकते हैं भाई, जो चीज़ यहाँ भरी जा चुकी होगी, जैसे 2, तो 2 हम यहाँ भी तो रख सकते हैं ना यार। जब दोनों जगह हम 2 रख सकते हैं, मतलब जो अंक यहाँ पहले वाले स्थान पर हो सकता है, वही अंक दूसरे वाले भी स्थान हो सकता है। मतलब यहाँ भी भरने के कितने तरीके होंगे? 5 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 5 अंक में से कोई एक अंक रख सकते हो, क्योंकि पुनरावृत्ति यहाँ पर अलाउ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी कितना तरीका होगा? 5 तरीका होगा, ठीक ना। यहाँ हमारे पास कितना तरीका होगा? 5 तरीका होगा, ठीक है।
यहाँ भी व्यवस्था कितने तरीके, 5 तरीके। अब अगला यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे कितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। यहाँ पर भी व्यवस्था कितनी हो सकती है, 5 भैया, क्योंकि हम लोग बार बार रिपीट कर सकते हैं, हर बार हम यही बात आपसे कह रहे हैं, ठीक है। चलो एक सवाल में नहीं आए तो परेशान मत होइए, अभी और हमारे पास सवाल हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह है कि पहले स्थान को 5 तरीके से, दूसरे भी स्थान को 5 तरीके से, और तीसरे स्थान को भी 5 तरीके से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करें सर जी, अब हम ये करना चाहते हैं कि अब इनका क्या करें, जो नंबर, जो ये क्या कहते हैं, इनकी व्यवस्था की संख्या है, इनमें क्या करें हम, एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन क्या करें, ठीक है, क्या है, ठीक है। चलो देखो जैसे मान लो हमने अगर 3 अंक की हमको संख्या बनानी है, ठीक है, तो तीनों अंक हमें भरना होगा ना। जैसे मान लो पहले वाले स्थान पे हमने कोई भी अंक रख दिया, तो क्या 3 अंक की संख्या बन गई, क्या नहीं। दूसरे स्थान में हमने एक, मान लो हमने पहले स्थान पे एक रखा, फिर दूसरे स्थान पे जब रखेंगे तब भी क्या 3 अंक की संख्या बनी, नहीं बनी। जब तीसरे स्थान पे, मतलब पहले दूसरे तीसरे तीनों स्थान पर जब एक एक अंक रखेंगे तब जाके पूरी संख्या बनेगी और तब जाके पूरा काम होगा। भाई आपको समझ में आ रही होगी। भाई जब आप तीनों स्थानों पर रखेंगे एक एक संख्या, तब न जाकर के पूरी 3 संख्या बनेगी और तब तो आपका काम पूरा होगा। भाई 2 स्थान भरोगे 2 संख्या बनेगी, एक स्थान भरोगे 1 संख्या बनेगी, 1 अंक की संख्या बन जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है। जब तीनों स्थान आप भरोगे तब 3 अंक की संख्या बन करके तैयार होगी। इसका मतलब है कि तीनों जगह भर जाएंगे तब काम पूरा होगा, और जब तक काम पूरा नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं, चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। एक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये काम पूरा हो गया, जब काम पूरा हो, देखो जब काम कंप्लीट हो जाए तो फिर हम एडिशन करते हैं, और जब काम कंप्लीट नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ध्यान रखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। भाई पहले स्थान भरने पे क्या काम पूरा हुआ, क्या, नो सर जी। दूसरे भरने पे पूरा हुआ क्या, नो सर जी। तीसरे भरने पर हाँ सर जी। जब तीनों हम भर लेंगे तब पूरा होगा। इसका मतलब जब तीनों जगह स्थान भरेंगे तब होगा। इसका मतलब जब काम पूरा होता है, जब तक काम नहीं पूरा होगा तब तक हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब मेरी बात आप समझ चुके होंगे। तो कितना, 125 कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 125 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब पुनरावृत्ति ना हो 1 2 3 4 5 संख्याओं का इस्तेमाल। जब पुनरावृत्ति हो तब की बात कर रहे हैं, सॉरी, जब पुनरावृत्ति हो तो कितनी संख्या बना सकते हैं, 125 संख्या बना सकते हैं। 3 अंक की, कितने अंकों से, 1 2 3 4 5 अंकों से, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जब 3 अंक की संख्या, अच्छा ये क्या कह रहा है ऐसी, ये कह रहा है कि पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है ना, पुनरावृत्ति नहीं है ना, क्या है, नहीं है, ठीक। अच्छा भाई यहाँ भी 3 घर होंगे, हाँ सर जी, यहाँ भी 3 स्थान तो 3 ही होंगे। अच्छा पहले स्थान को भरने का कितना तरीका होगा, पहले स्थान भरने का तरीका भाई 5 में से किसी एक को भर दो। 5 अंक है, कोई एक अंक भरो, तो कितना तरीका हुआ, 5 तरीका। लेकिन जो अंक हम पहले स्थान पे भर चुके होंगे वो दूसरे स्थान पे नहीं भर सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति यहाँ पे अलाउ नहीं है। मतलब एक अंक को दोबारा आप, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बन सकते हैं, यहाँ हमारे पास जो एग्जाम्पल बनेंगे ना, जैसे 1 2 3 लेंगे, 4 5 6 लेंगे, 1 2 5 लेंगे, लेकिन कभी भी 2 2 2 ऐसी संख्याओं को हम नहीं ले सकते हैं, गलत है। ध्यान रखिए ये चीज़ें क्या हैं, मतलब 2 अंक या 3 अंक हमको क्या करना है, हम पुनरावृत्ति मतलब फिर से नहीं लिख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब अंक को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कितने अंक बनाए जा सकते हैं, हाँ हेलो, ऐसे कितने अंक बनाए जा सकते हैं। तो जो अंक हम पहले स्थान पर रख दिए होंगे वो दूसरे पे नहीं रखेंगे। दूसरे पे रखने का सिर्फ 4 तरीका है, क्योंकि आपके पास 4 ही अंक बचेंगे। 1 2 3 4 5 में से कोई एक अंक आप यहाँ पे से मान लीजिए, अगर आपने 2 रख दिया है, अगर इस स्थान को भरने के लिए आपने 2 का इस्तेमाल किया है तो फिर 2 यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अब कोई एक संख्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 3 रखा होगा तो फिर 3 और 2 यहाँ पर नहीं रख सकते, किस तीसरे वाले स्थान। मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी।
भाई 2 का हमने इस्तेमाल किया, हमने 3 का इस्तेमाल किया, जो तीसरा वाला स्थान यहाँ बचा है, न 2 अंक रख सकते हैं न 3 अंक रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2 अंक ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा होगा, अब हमारे पास 3 अंक बचा होगा। इसे भरने का क्या है, 3 तरीका है, ठीक ना भाई। 2 3 का इस्तेमाल किए तो 1 बचा होगा, 4 बचा होगा और 5 बचा होगा, ठीक ना, इस लास्ट वाले को भरने के लिए, ठीक है। हाँ सर जी। अब देखो पहले स्थान भर देंगे तब भी नहीं कंप्लीट होगी, दूसरा भरेंगे तब भी नहीं, तीसरा जब भर देंगे, तीनों स्थान भरे जाएंगे, जब रखे जाएंगे अंक, तब जाके 3 अंक की संख्या तैयार होगी, मतलब काम तब पूरा होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, चाहते हैं 12 और 12 पंचे कितना 60। यहाँ पर देखिए जब पुनरावृत्ति हो रही थी तो कितना 125 अंक बने थे, और जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी कितने, सिर्फ और सिर्फ 60 संख्या बन रही है, ठीक ना, सॉरी 125 संख्या कब बनेगी, जब आप पुनरावृत्ति करोगे, और जब पुनरावृत्ति नहीं करते हो सिर्फ आपके पास 60 संख्याएं बन करके तैयार होती हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत नो सर जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बात हमारी समझ रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलो भैया फिर अगली सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगला सवाल हमारे पास यहाँ पर देखिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अंक 1 2 3 4 5 6 से 3 अंक की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। चलो भैया अब यहाँ पर देखो क्या दे रहा है वो समझते हैं ना। देखो कहने का मतलब क्या कह रहा है, अगर हम सॉल्यूशन की तो अंक आपके पास यहाँ पर कौन कौन से वो देख लो यार। अंक है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। आपको इन अंकों का इस्तेमाल करके 3 अंक की क्या सम संख्या बनानी है, ठीक है। क्या बनानी भैया, हमको सम संख्या बनानी है, कितने 3 अंकों की। अब क्या नौटंकी है अच्छा पहले बात समझते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हम पता करेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक ना। तो कोई भी संख्या हो लास्ट में उसके अगर कोई सम अंक है वह सम संख्या कहलाती है। मतलब नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो यार, जैसे हमने कहा कि आपके पास 2, मतलब एक संख्या हमारे पास 2 4 5 6 7 8 9 10 9 हो गया, हमारे पास 3 हो गया। अब लास्ट वाला अंक अगर हम मान लो 4 रखते हैं, लास्ट का अंक देखो, एक संख्या हमारे पास 3 4 5 1, अब मान लो यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक ना। लास्ट का अगर अंक हमारे पास सम होता है तो सम संख्या कहलाती है। बात मेरी आपको समझ में आ रही होगी। सम संख्या का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक सम अंक हो। अच्छा सम अंक क्या होता है यार, सम अंक का मतलब ये है कि जो 2 से भाग हो, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सम अंक हैं, ठीक है। विषम अंक 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये क्या है विषम अंक हैं। तो सम अंक जो होंगे मतलब लास्ट ऐसी संख्या हो जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कितना भी बड़ा नंबर अंक उसमें क्यों न लिखा हो, ठीक ना, वो 2 से डिवाइड होना ही उसको है, ठीक ना। अगर लास्ट में सम अंक है तो उसका डिवीज़न 2 से होने वाला 100% है, मतलब वह संख्या सम संख्या है। किसी भी संख्या के अंतिम में अगर कोई सम अंक पाया जाता है, जैसे 2 4 6 8, तो वह सम संख्या कहलाती है। बस करिए सर जी, बस इतना मुझे मत समझाइए कि हम ज़्यादा समझ जाएं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करना है, हमको 3 अंक की क्या करना है, 3 अंक की सम संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है जी, ठीक है, सम संख्या बनानी है। और एक चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, ठीक ना। मतलब यहाँ पर पुनरावृत्ति अलाउ है, मतलब अंकों को आप रिपीट कर सकते हैं, जैसे 2 2 2, 6 6 6, 6 6 2, 5 5 2। मेरी बात आपको मतलब अंक रिपीट कर सकते हैं, ध्यान रखें, मतलब यही तो बात कर रहे हैं, सॉरी। चलिए अब बात आती है कि हमें सम अंक बनाना है, 3 अंक, एक संख्या बनानी है जिसमें 3 अंक होने चाहिए और सम होने चाहिए, ठीक है। पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जो अंक दिए हुए हैं उसमें सम अंक क्या हैं, सम अंक कितने हैं, सम अंक हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। सम अंक 3 हैं, 2 4 6, सम अंक कितने हैं, 3 हैं, 2 4 6, ठीक है। चलो भैया तो अंतिम में इन्हीं 3 अंकों को रखना पड़ेगा,
ठीक है। तो मतलब जो तीसरा स्थान यहाँ पे लास्ट में है, इसके स्थान हम क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 6 रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम और किन्हीं अंकों को, मतलब इस स्थान को केवल हम लोग किन से भर सकते हैं, इन अंकों से ही भर सकते हैं, 2 4 6 से। इस स्थान को भरने का केवल और केवल 3 तरीका है, चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 6 रखो। ठीक है, ओके सर जी। चलो मल्टीप्लाई करना है। अब इस अंक को भरने के, इस स्थान को भरने का तरीका कितना होगा भाई, हमको रिपीट तो करना है यार। जैसे हमने 2 यहाँ पे अगर मान लो इसमें, इस जगह हमने 4 अंकों को भरा, तो 4 यहाँ भी ले सकते हैं, 4 यहाँ भी ले सकते हैं। मतलब जो अंक हमने पहले से भर लिया होगा इस स्थान पर, कौन, इस लास्ट वाले पे, तो उसको हम रिपीट भी कर सकते हैं क्योंकि अनुमति यहाँ पर है। ठीक है, चलो भैया, इसे भरने का 3 तरीका है। अब कुल कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। ठीक है, तो इसे भरने का कितना तरीका होगा, 6। मतलब कोई भी ले लो ना यार, 1 से लेके 6 तक कोई भी अंक रख सकते हो, यहाँ भी कोई भी अंक रख सकते हो और सबको मल्टीप्लाई कर दो यार। इसको भरने का केवल 3 तरीका है, क्योंकि इसमें केवल हम 2 4 6 को ही रख सकते हैं, बाकी चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन करके तैयार होता है, 6 6 36, 36 तिरका कितना होगा, 108। भाई 36 गुणित 3, 36 का 18, 108। ठीक है, ये आंसर, मतलब कितनी तरीका होगा हमारे पास, मतलब कितनी संख्या बना सकते हैं हम लोग, सम संख्या 108। 1 से लेकर 6 तक अंक इस्तेमाल करते हैं और पुनरावृत्ति भी करते हैं, तो कुल कितनी सम संख्या बना सकते हैं, 108 सम संख्या हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ओके सर जी। चलो भैया आगे बढ़ा जाए। हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया जाए। ठीक है, हम वैसे समझ रहे हैं बातों को। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अंक के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। वाह, इसमें क्या कहा है, अब देखो नौटंकी इनकी। भाई इन्होंने ये सिंपल सा कहा है कि 10 अक्षर ले लो आप। देखो, बात मेरी मान क्या कह रहे हैं। अच्छा, कितने 10 अक्षर ना, 10। ऐसे लिखो, अंग्रेजी वर्ड, एक सेकंड यार, वर्णमाला के 10 अक्षर ना। अच्छा, कौन कौन से होंगे, A B C, ये कहाँ तक जाएंगे हम, J तक ना, J तक 10 पहुँचेगा। ठीक है, मतलब ABC लिख, हाँ J तक। अब J तक आपको दिया गया है, 10 अंक दिए गए हैं। ठीक, तो अब हमको इनसे 4 अक्षर निकालने हैं और एक कोड बनाना है। पासवर्ड आप नहीं बनाते हो यार, पासवर्ड ही तो कह रहा है यार कि A से लेके आपको J तक हम एक, मतलब अक्षर दे रहे हैं, इसमें 4 अक्षर आप निकाल से। आप मैंने A निकाला, आपने G निकाला, आपने I निकाला, J निकाल लिया, आपने P को निकाला, आपने E को निकाला, आपने F को निकाला, आपने J को निकाल लिया। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कोड, जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, E लिख लो, A लिख लो, J लिख लो, I लिख लो, कितनी आप यहाँ पर अरेंजमेंट, बहुत सारी अरेंजमेंट कर सकते हो। A आप C लिखो, आप J लिखो, आप H लिखो, ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक ना, मेरी बात समझ में आपको आ रही है ना। ठीक है, तो अब यहाँ हमें क्या लिखना है, 4 अक्षरों से बनने वाले कोड की संख्या। ठीक, तो भाई इसमें 4 स्थान ले लो यार। मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई, 4 ही स्थान तो बनना है यार, 4 ही अक्षर तो लेना है यार, समझते नहीं है। ठीक, हाँ,
पुनरावृत्ति नहीं करना है, अलाउ नहीं है। हम किसी भी अंक को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहला स्थान भरने का 10 तरीका, जो यहाँ पर भर चुके होंगे उसको दोबारा नहीं लेंगे, इसलिए बचे हुए 9, इसमें 8 बचेंगे, इसमें 7 बचेंगे। ठीक है, इनको सबको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सारे जब चारों स्थान भरेंगे तब ना काम कंप्लीट होगा, और जब काम अधूरा होता है तब तक मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलो भैया देख लो कितना आएगा आंसर यार। भाई यहाँ 90 हो गया, 8 सतह कितना हो गया 56, फिर गुणा कर दो 0, 9 6 चौगुन के 4 5, 9 पच्चीस 45, 45 50, 5040 पूरे अक्षर बनाए जा सकते हैं। सोचो, शब्द बनाए जा सकते हैं। सोचो, आपने सिर्फ 10 अक्षर दिया था और हम 5040 शब्द बना सकते हैं। ध्यान ये रखना है, इसमें कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनकी कोई मीनिंग्स होगी, कोई अर्थ होगा, कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसमें दोनों चीज़ें मिलती हैं, जिसमें इसका कोई अर्थ होता है, कोई शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है, और जिसका कोई ऐसे शब्द बनते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जिसमें अर्थपूर्ण और अर्थहीन दोनों प्रकार के शब्द स्थित हैं। ठीक ना, हमें कोड बनाना है यार, हमें कोड बनाना है, यहाँ पे अर्थ नहीं निकालना है, हमें कोड बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, और जब भी देखिए कभी आप ध्यान रखो ना कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। पासवर्ड किसी के नाम से ऐसे नहीं बनाते हैं, किसी के नाम ओम से। ठीक ना, मतलब आसान नहीं होना चाहिए, मतलब उस ऐसे कोड ऐसे सेट किया जाता है कि उसका कोई अर्थ न निकले। जैसे आपका नाम पासवर्ड रखो, कितना आसान है यार। अगर आपने मोबाइल में अपना नाम पासवर्ड रखते हैं तो कितना आसान है। आपका नाम जानते हैं, आपका नाम डालेंगे तो आपका मोबाइल खुल जाएगा। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने नाम की जगह कोई और आपसे शब्द रखा है जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसे आपने ए लिखा, जेड लिखा, आपने पी लिख दिया, आपने ई लिख दिया, ठीक ना, आपने एच लिख दिया, अरे यार ये क्या कोई शब्द बन रहा है क्या, कोई अर्थ इसका निकल रहा है। तो पासवर्ड में इसी तरीके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही कोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। चलो भैया अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब आपसे दिया गया है 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। वाह, हमें क्या करना है, हमको टेलीफोन बनाना है, मोबाइल नंबर बनाना है, टेलीफोन नंबर बनाना है जी। ठीक है, और अंक दिया गया है। अंक आपको पास क्या है, आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये 0 से लेके 10 अंक हमको दिए गए हैं। ठीक है, 10 ही अंक तो होते हैं मैथ में। हमें क्या करना है, 5 अंक का टेलीफोन, एक सेकेंड, टेलीफोन लिख रहे हैं आप, टेलीफोन नंबर बनाना है भाई, 5 अंक का टेलीफोन नंबर। ठीक है भैया, 5 घर बना दो यार। ठीक सर जी, लेकिन एक बात उसने कह दिया है क्या, कि वह नंबर 67 से शुरू होना चाहिए। मतलब कोई भी आप नंबर बनाओ, जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो 67 तो रहेगा, 1 2 3 लिख दो, 67 तो रहेगा, 5 6 जो भी है 7 लिख दो, 67 तो रहेगा, 8 8 8 लिख दो। ना पुनरावृत्ति नहीं करा है। हेलो, पुनरावृत्ति कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए, कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक ना, तो कहने का क्या मतलब है, आप 5 लिख दो, आप 1 लिख दो, आप 2 लिख दो। ठीक ना, अंक पुनरावृत्ति देख लें, नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, ऐसे कितने नंबर्स आप बना सकते हैं जिसके शुरुआत में 67 होना चाहिए। तय किया गया है कि वह नंबर 67 से ही स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है सर जी, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 7, ये क्लियर है। कोई भी टेलीफोन नंबर आप बनाओगे, क्लियर है कि पहले स्थान पे 6, दूसरा 7 होना चाहिए। तो क्या इनको बदला जा सकता है, बोलो, क्या इनके स्थान को बदला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इनके स्थान पे कोई नया नंबर अंक रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम 0 से लेकर के 9 तक में 6 और 7 को इस्तेमाल कर चुके हैं। 10 अंकों में से हम
2 अंकों का इस्तेमाल कर चुके हैं, तब कितने अंक बचे हैं? 8 अंक बचे हैं। तो इसे भरने का कितना तरीका होगा? 8। और जो अंक इस वाले स्थान पे भर चुके हैं उसे दोबारा नहीं भरेंगे, तो अब कितने बचेंगे? 7। और फिर बचेंगे 6, क्योंकि जो एक बार भर दिए होंगे उसे दोबारा नहीं भरेंगे। और ये 8, 7, 6 अंक नहीं है, ये भरने की संख्या है। क्या है? भरने की संख्या है जी। मतलब इस वाले अंक, इस वाले स्थान को हम 8 तरीके से भर सकते हैं, इसे 7 तरीके से, इसे 6 तरीके से भर सकते हैं। अंक नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर जी, बिल्कुल। 8 सतह कितना हो गया? 56। अगुणित 6 गुणा कर दो। 6 36, 3 56 36 3 33, कितने? 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। 336 टेलीफोन नंबर्स बनाए जा सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है सर जी, आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब कह रहा है एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, ये सिक्कों को 3 बार आप उछालते हो और जो परिणाम आता है उसे अंकित करे, तो परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? मतलब संभव क्या हो सकता है भाई? देखो यार, अच्छा देखो, जब सिक्के को उछालते हैं तो उस पर चित्त मतलब हेड, चित्त मतलब हेड, और पट मतलब टेल आने की संभावना होती। मतलब हेड आएगा या तो टेल आएगा यार, और क्या आएगा? इससे ज़्यादा हो सकता है क्या? ज़्यादा हो सकता है क्या? हेड आएगा तो टेल आएगा, ठीक ना। अतः क्या लिखेंगे हम लोग? अतः जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभव संख्या, परिणामों की संख्या, ठीक है। तो भाई सोचो, आप क्या सोचेंगे? सर जी हम क्या सोचे हैं? हम ये कह रहे हैं आपसे कि जब आप इसे 3 बार फेंक रहे हो तो एक बार आने की पॉसिबिलिटी क्या है? एक बार आने की पॉसिबिलिटी इसमें 2 होगी, ठीक है। क्या होगी भाई? 2 आएगा, या तो हेड या टेल। पहली बार जब उछालेंगे, दूसरी बार जब उछालेंगे तो इसमें भी हेड या टेल, और तीसरी बार जब उछालेंगे इसमें भी हेड या टेल। भाई पहली बार उछालने में क्या कंप्लीट हुआ कार्य? क्या नहीं, क्योंकि 3 बार उछालना है। पहली बार उछालेंगे हेड या टेल, ये पहली बार है, पहली बार। और ये हमारे पास क्या है? जब दूसरी बार उछालेंगे, दूसरी बार सिक्का जब उछालेंगे, और ये कब है? जब यह है तीसरी बार। कब है? जब तीसरी बार सिक्का उछालेंगे। भाई पहली बार हमने जब, अरे यार सोचो ना यार, कि हमने कहा एक सिक्का है 3 बार उछालो यार, तो जब एक बार आए, एक ही बार ना फेंके, एक बार आने की पॉसिबिलिटी क्या है? एक मतलब 2 या मतलब सॉरी यार, हेड या टेल आएगा। क्या काम पूरा हुआ? क्या हमने 3 बार आपसे कहा है, दूसरी बार फिर उछालोगे हेड या टेल आएगा, तीसरी बार फिर उछालो हेड या टेल। मतलब जब फेंक रहे हो तो हेड या टेल आने की 2 पॉसिबिलिटियाँ हैं, लेकिन हमने आपसे 3 बार फेंकने के लिए बोला है, इसलिए 2 × 2 × 2 कर रहे हैं। भाई काम पूरा होना चाहिए। काम हम कह रहे हैं कि 3 बार आप फेंको यार, तब ना काम पूरा होगा। तो कितना? कुल संख्या हमारे पास 8 होगी। कितनी होगी? कुल संख्या हमारे पास कितनी होगी? 8 होगी। 3 सिक्के को जब आप 3 मतलब एक सिक्के को 3 बार जब उछालते हो तो कुल संभावना कितनी हो सकती हैं? 8 हो सकती है, ठीक है जी। ओके सर जी, आगे बढ़ा जाए। अच्छा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ। जैसे देखो, हेड आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया। भाई देखो, 3 सिक्के आप ले लो,
कि अब प्रायिकता में उसे दिया है। चलो अच्छा आपको समझा ही देते हैं। मान लो आपके पास सिक्का एक है, एक सिक्का यहाँ, एक सिक्का है। हम मानते हैं कि तीनों पर क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए। हम मानते हैं कि 2 पर हेड आ जाए और 1 पर टेल आ जाए। टेल अभी तीसरे पर आया है, हो सकता है कि टेल दूसरे पर आ जाए, हो सकता है टेल पहले पर आया हो बाद में हेड आया हो। अब 2 टेल ले लो, पहले और तीसरे पर टेल आया हो, ओ दूसरे और तीसरे पर, पहले और तीसरे पर आया हो, पहले और दूसरे पर आया हो, तीसरे पर हेड आया हो। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। और अब ले लो तीनों पर जब क्या आ जाएंगे, टेल आ जाएंगे। तो कुल कितने बन गए आप गिन सकते हो, 8 ठो। कुल कितने बनेंगे, 8 बन जाए। प्रायिकता पढ़ेंगे हम लोग ना तो सब सीखेंगे, प्रायिकता में है ठीक ना। हम ऐसे पेयर्स वहाँ बनाएंगे ठीक ना। तो कुल कितने आप देख सकते हो, कितने जोड़े यहाँ बन चुके हैं, 8 जोड़े बने हैं ठीक है। लेकिन आपका आंसर अभी जो है, सिर्फ आपका आंसर यहीं तक है ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका आंसर यही ठीक है। ये हम लोग सब प्रायिकता में पढ़ेंगे, कैसे इनको हमको बनाना है कैसे नहीं बनाना है, सब प्रायिकता में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है जी। अच्छा सर जी, तो फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ा जाए, अपना कार्यक्रम चालू किया जाए ठीक है। चलो भैया, तो फिर आगे अब अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए ठीक। अगला है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इससे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे का प्रयोग आवश्यक पड़ती है, आवश्यक पड़ती है। अच्छा ठीक है, अब हमारी बात समझो, कहाँ कह रहा है वो समझो। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास हमारे पास यहाँ पर जो है ना क्या है, 5 झंडे हैं। क्या है, 5 झंडे हैं ठीक। 5 झंडे हैं, 5 कलर के हैं। इन 5 में से 2 को क्या करना है, हमको लेना है, 2 झंडों को लेना है और एक ऊपर रंग रखना है, एक नहीं, मतलब एक झंडा ऊपर रखो एक झंडा नीचे लगाओ और उन दोनों को मिला करके एक नया संकेत हमें बनाना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना भाई। जैसे हमने कहा एक झंडा हमको बनाना है यार, चलो ठीक है बना देते हैं ऐसे ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं। अब यहाँ मान लेते हैं हमारे पास कैसा, ये वाला रखने लगे, 1 मिनट 1 मिनट कहते हो। इस मान लो यहाँ पर हमने 1 मिनट यार कहाँ है, यहाँ हमने लाल रंग रख दिया ऊपर ठीक है, ये लाल कलर हमारे पास हो गया। और यहाँ हम लोग को दूसरा यहाँ वाला कलर रख देते हैं इसको, ये वाला 2 कलर नहीं हो गए, एक के बाद दूसरा कलर रखना है ठीक ना। तो ऐसे जो 2 रंग लेना है, कितने हम झंडे बना सकते हैं, मेरी बात समझ आपको। अरे 5 झंडे दिए हैं, 5 कलर के हैं, उसमें से 2 को निकालना है, उनको जोड़ना है और एक संकेत बनाना है। कितने संकेत बना सकते हैं, हमने एक संकेत बनाया ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, देखो सॉल्यूशन की बात कर लो। 5 झंडों में से 2 झंडों का चयन, 1 मिनट, चयन नहीं होगा, का क्रमचय करके बनने वाले संकेतों की संख्या ठीक है भाई। ऐसे है, हाँ जी ऐसे 2 पार्ट हैं। इस पार्ट को भरने का कितना तरीका होगा, 5 तरीका भाई। ऊपर कोई एक रंग रखोगे आप, और जो रंग ऊपर रख दिए और नीचे नहीं रख सकते, इसलिए कितना 4 तरीका गुणा कर दोगे, कितना आएगा 4 5 20 भाई। जो कलर आप 5 भाई 5 कलर हैं, 5 कलर में ऊपर कोई एक कलर रखोगे, जो कलर आप ऊपर रख दिए नीचे रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हैं। नीचे भरने का कितना तरीका, सिर्फ 4 तरीका ठीक है। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 होगा। तो कुल कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, 20 संकेत बनाए जा सकते हैं ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये करते हैं ना कि ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं है, इसमें बस दिमाग का खेल है।
अगर आपको समझ में आता है, अगर आप बातों को समझ सकते हैं, मतलब अगर आप सोचने की थिंकिंग जो हमारे पास अगर सही है तो हम इसे सही कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी गलत सोचा तो गलत आंसर आना है। यहाँ आप 100% अगर सोच पाते हैं सही चीज़, तभी आप सही आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर सोचा तो समझ लो गलत ही होना है, सही होने की फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।